नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे में हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने रखेंगे और ये खबरें 1 मिनट में विस्तार के साथ आपके सामने रखेंगे। पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर कजाकिस्तान से जुड़ी हुई है और कजाकिस्तान में आज एक विमान हादसा हुआ है, उससे जुड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। अब तक इस हादसे में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। इस हादसे में 28 लोग बच निकले, जबकि अमूमन इस तरह के हादसों में बचना बेहद मुश्किल होता है। बाकू से ग्रोजनी जा रहे अजरबैजान एयरलाइंस के इस विमान को कजाकिस्तान के अक्ताऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन ज़मीन से संपर्क होते ही वो 2 हिस्सों में बंट गया और उसमें आग लग गई। हादसा भयानक था, लेकिन कई लोग बच भी गए। जो लोग बचे उनमें से कई तो अपने आप चलकर राहत कर्मियों तक पहुंचे। इस विमान में 67 मुसाफिर थे और 5 चालक दल के सदस्य। कुछ शव बरामद हुए हैं और बाकी की तलाश जारी है। घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, लेकिन कई घायलों की हालत नाजुक है। कजाकिस्तान के मांगयस्ताऊ इलाके के गवर्नर भी मौके पर पहुंच गए। ग्रोजनी एयरपोर्ट पर अपनों का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। कुछ लोगों के पास उनके वीडियो संदेश आ रहे हैं कि वो बच गए हैं, लेकिन बहुत से लोग इस तरह के संदेशों का इंतजार कर रहे हैं। कजाकिस्तान से रुख कर लेते हैं हवाई द्वीप का। हवाई द्वीप पर 2 दिन से फूट रहे ज्वालामुखी पर सबकी नजर है। उसका लावा दूर दूर तक फैला हुआ है। बीते कुछ वर्षों में ये ज्वालामुखी का सबसे जोरदार विस्फोट है। हवाई के बिग आइलैंड पर किलोया ज्वालामुखी से निकल रहा लावा 650 मीटर दूर तक पहुंच रहा है। 3 दिन से ज्वालामुखी का यह विस्फोट लगातार जारी है। इस लावे की मोटाई 1 मीटर है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भयावह ज्वालामुखी है। वैसे ज्वालामुखी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इस बार सोमवार सुबह से ही इसकी शुरुआत हुई, जब इसके मुहाने पर कुछ दरारें बनी और लावा निकलने लगा। ये लावा 90 मीटर की ऊंचाई तक जा रहा था। ये लावा ऊपर से नीचे आता हुआ 650 एकड़ के इलाके में फैल गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये सक्रियता कुछ कम हो सकती है। सोमवार दोपहर लावा निकलना बंद हो गया था, लेकिन मंगलवार की सुबह फिर ये लावे का लाल झरना फूट पड़ा। वैसे इस ज्वालामुखी विस्फोट का असर लोगों या घरों पर नहीं पड़ा है, क्योंकि 2007 से इस इलाके को बंद कर दिया गया है। अगली खबर बोस्निया से है। यहाँ पर ऐसी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है कि सब कुछ सफेद हो गया है। हालांकि यहाँ पर इसका असर इतना ज्यादा है कि अस्त व्यस्त हो गया है पूरा ट्रैफिक और घरों की बिजली भी गुल हो गई है। बोस्निया में सब कुछ सफेद ही सफेद है। मंगलवार की बर्फबारी के बाद वहाँ ये हाल है। तेज हवाओं की वजह से हजारों घरों की बिजली भी उड़ गई है। बर्फ के वजन से बिजली के तार टूट गए। 17,000 घरों की बिजली काटनी पड़ी है। करीब 2 लाख लोग फिलहाल अंधेरे में हैं। अधिकारियों के मुताबिक 1,27,000 मीटरिंग पॉइंट तक बिजली नहीं है। उनकी मरम्मत के लिए वहां तक पहुंचना भी बेहद मुश्किल है। बोस्निया के बड़े हिस्से में रेलवे ट्रैफिक भी थम गया है, क्योंकि पटरियों पर बर्फ जमा है। सड़कों पर ट्रैफिक रुका हुआ है। इतना लंबा जाम बोस्निया ने अरसे से नहीं देखा था। गाड़ियां अटकी पड़ी हैं और लोग परेशान हैं। सड़कों पर आधा मीटर तक बर्फ जमा हुई है। कुछ गांवों में 2 मीटर तक बर्फ की चादर जमी है। बोस्निया के कई शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए। सरकार के मुताबिक हालात बेहद सख्त हैं। सभी सेवाओं को इमरजेंसी पर बुलाया गया है। हर किसी से मदद की अपील की गई है। बोस्निया से भारत वापस आते हैं और मध्य प्रदेश के खजुराहो चलते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है। इस योजना के मध्य प्रदेश और यूपी की 65 लाख आबादी को पीने का पानी मिलेगा और लाखों एकड़ खजुराहो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के योजना की आधारशिला रखी, जिस पर लंबे समय से बात हो रही है। 44,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली इस योजना से बुंदेलखंड में पानी का संकट दूर होगा। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ही विजन था। इस योजना का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वाजपेयी की बड़ी शख्सियत को याद किया। देश के विकास में
अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन योजनाओं से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। तो चलिए अब आप दिल्ली लौटते हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, जिसने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि प्रवेश वर्मा के घर करोड़ों रुपए रखे गए हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए और प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर के साथ आई। इस तस्वीर में एक महिला पैसे लेते दिख रही है। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी वोटरों को पैसे बांट रही है। ये काम बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा कर रहे हैं। अभी वीडियो कैमरास उस घर के अंदर जाएंगे, उस घर के अंदर करोड़ों रुपए का कैश पड़ा है। प्रवेश वर्मा ने इस आरोप का जवाब देने में देरी नहीं की। उन्होंने बताया कि उनके पिता की बनाई संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान के तहत 25 साल से काम किया जा रहा है और उनकी संस्था इन महिलाओं की मदद कर रही है जिनकी आप सरकार ने सुध तक नहीं ली। जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। चर्चा ये है कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को टिकट दे सकती है। दिल्ली से एक और खबर है। आम आदमी पार्टी की संजीवनी योजना विवादों में घिर गई है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कोई योजना कागजों पर है ही नहीं, जबकि अरविंद केजरीवाल इसे दिल्ली और आम आदमी पार्टी के साथ साजिश बता रहे हैं। दिल्ली के सारे बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की जिस संजीवनी योजना को आम आदमी पार्टी ने धूमधाम से सड़कों पर उतारा, उसका कागजों पर वजूद ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है जिसके सिर्फ दो काम हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना और दूसरा दिल्ली के लोगों के हक के जो काम है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसको रोकना। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केजरीवाल ने और दिलचस्प आरोप लगाए। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। संजीवनी योजना के अलावा महिला सम्मान योजना को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य महिला कल्याण ने विज्ञापन देकर बताया है कि दिल्ली में ऐसी कोई योजना नहीं है। दिल्ली से चलते हैं पीलीभीत। पीलीभीत में मुठभेड़ में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादियों के 2 मददगारों को हिरासत में लिया गया है। पूरनपुर क्षेत्र के 2 युवकों पर आरोप है कि उन्होंने आतंकियों को होटल पहुंचाया। उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद भी हो गई। इस एनकाउंटर से जुड़े तमाम उलझे तारों को सुलझाने के लिए एनआईए की टीम पीलीभीत पहुंच चुकी है। एनआईए की टीम पीलीभीत के पूरनपुर में उस जगह पहुंची जहां सोमवार को हुई मुठभेड़ में 3 खालिस्तानी आतंकी मारे गए थे। घटनास्थल का मुआयना करते समय एनआईए के साथ पुलिस की टीम भी थी। पुलिस ने मुठभेड़ की सारी जानकारी एनआईए के साथ शेयर की है। एनआईए की टीम ने हम लोगों से भी उस दिन ही संपर्क किया था। वो लोग यहाँ पर थाने पर आए थे और उसके बाद वो लोग अपनी पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी यहाँ पर लोकल कोई छापेमारी उनके द्वारा हम लोगों के संज्ञान में नहीं है। यदि वो कोई ऐसी छापेमारी करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग के संज्ञान में डालकर और हम लोग के सहयोग से करेंगे। अब एनआईए और बाकी एजेंसियां यहाँ से इनपुट जुटा रही हैं। आखिर वो किसके भरोसे यहाँ पहुँचे थे, साथ ही AK-47 जैसे बड़े हथियार पंजाब से यहाँ किस तरह लाए गए, इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं अपने 3 साथियों के एनकाउंटर में मारे जाने से खालिस्तानी आतंकी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान में छिपकर बैठे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकी रंजीत सिंह नीटा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दे डाली है। उत्तराखंड के भीमताल का रुख कर लेते हैं। यहाँ रोडवेज की एक बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 24 लोग घायल हैं। प्रशासन और पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से हादसे में फंसे लोगों को निकालने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। बुधवार सुबह पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए चली बस आमडली गांव के पास 500 फुट गहरी खाई में जा गिरी। ये दोपहर का समय था। हादसे के समय बस में 28 लोग सवार थे। बस चालक ने एक कार को बचाने के चक्कर में नियंत्रण खो दिया और बेकाबू बस खाई में जा गिरी। नीचे से ऑल्टो वाला कोई छोटी कार आ रही थी, वो रॉन्ग साइड आया, उसको बचाने के चक्कर में कार बस नीचे को आ गई।
बस में सवार 3 लोग जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है, उनकी मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 साल के एक बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ज़्यादातर घायलों को निकाल लिया गया है। अभी तक 3 लोगों की मृत्यु की बात सामने आ रही है। पुलिस और प्रशासन और स्थानीय लोग लगातार इस बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मचने लगी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चलते हैं पंजाब की रूपनगर पुलिस ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया। इस शख्स ने बीते 1.5 साल के दौरान 11 लोगों की हत्या कर दी थी। वो लोगों से लिफ्ट लेता था और उन्हें मार डालता था। होशियारपुर के रामस्वरूप को पंजाब पुलिस ने कीरतपुर के मनिंदर सिंह की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, लेकिन जब उसके कारनामों की लिस्ट सामने आने लगी तो सब हैरान रह गए। पता चला कि बीते 18 महीने में उसने 11 लोगों को मार डाला है। वह समलैंगिक था और आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट लेता था और फिर गाड़ी चलाने वालों के साथ संबंध बनाकर उन्हें मार डालता था। एक ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ, ਗੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਕਫਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, तो उस सिलसिले ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मौत ਦੇ घाट उतार दिंदा सीगा। ये मामला तब सामने आया जब पुलिस एक हत्या की जांच में लगी हुई थी। इस 18 अगस्त को कीरतपुर साहिब में 37 साल के मनिंदर सिंह का शव झाड़ियों में मिला। पुलिस इस शख्स तक एक हत्या की जांच करते हुए पहुंची। उसी जांच के बाद ये शख्स पकड़ा जा सका और इसके बाद कई हत्याओं की कड़ियां जुड़ने लगी। न्यूज हेडक्वार्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई के वाशी में एक हादसे ने 6 साल के बच्चे की जान ले ली। इस घटना में सुरक्षा के लिए लगाए गए एयरबैग ही मासूम की जान पर भारी पड़ गए। पॉलीट्रॉमा शॉक के चलते 6 साल के हर्ष की जान चली गई। 6 साल का हर्ष अपने घर वालों के साथ कार में जा रहा था। फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। अचानक उसकी कार एक दूसरी कार से टकराई। एयरबैग खुला और वो सीधे बच्चे को लगा। जो एयरबैग जान बचाने के लिए लगाया जाता है, वो 6 साल के मासूम हर्ष के लिए मौत की वजह बन गया। 21 दिसंबर की रात करीब 11:30 बजे एक कार डिवाइडर से टकरा गई। पीछे से आ रही दूसरी कार उससे टकराई, जिससे उसका एयरबैग खुल गया। बच्चे को एयरबैग ने सीधे टक्कर मारी। 6 साल का हर्ष अपने परिवार का चिराग था, जो अब बुझ चुका है। घर में से जाता था ना, भाग भाग के जाता था। कुछ भी मैं लाते वजन बोली ना, तो भाग के लेके अगर रख के जाता था। अपन को भी दुख पड़ गया इतना। मेरा बच्चा था, लेकिन बहुत था, छोटे थे ना, अभी कितने 6 साल का भी नहीं हुआ था अभी। वाशी पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अगर हर्ष को फ्रंट सीट के बजाय रियर सीट पर बैठाया गया होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। तो चलिए अब क्रिसमस की खबर का रुख कर लेते हैं। देश भर में गिरजाघर सजे हुए हैं। धीरे धीरे क्रिसमस भारतीय त्योहार में बदलता जा रहा है। हर जगह अपना रंग बिखेरता जा रहा है। देखिए कैसे। क्रिसमस के मौके पर देश की सुंदरता और समारोह प्रियता का एक और रंग उभरता है। इस रंग में सजे हुए चर्च होते हैं, सितारे होते हैं, क्रिसमस ट्री होती है और केरोल का गायन भी होता है। असम से लेकर तमिलनाडु तक क्रिसमस के तरह तरह के रंग दिखते हैं। यही नहीं, अब तो ईसा मसीह के लिए गाए जाने वाले गीत भी स्थानीय भाषाओं में सुलभ हैं। झारखंड में क्रिसमस मनाते नौजवान बिल्कुल स्थानीय भाषा में गीत गाते हैं। उत्तराखंड में एक अलग तरह का क्रिसमस सॉन्ग मिलता है। कोलकाता के क्रिसमस का रंग अलग है और गोवा का अलग। इस साल मणिपुर के चूड़ा चांदपुर में भी क्रिसमस के लिए चर्च सजा है, ताकि बीते साल के जख्म भुलाए जा सकें। इस क्रिसमस उत्सव का एक चेहरा सांता क्लॉज है, जो धीरे धीरे भारतीय घरों और बच्चों का जाना पहचाना किरदार हो गया है। उनकी नींद उनके सपनों में शामिल हो गया है। यह भारतीय क्रिसमस है, भारतीय अंदाज में मनाया जाता है। Hello, Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. वक्त तो चला है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का।